स्टेट लेंज लो, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जो हमने लर्न कर रखा है। उसका बी पार्ट, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द मशीन। अब देखो ऐसे सवाल जब भी आते हैं आपको पता है आपके सिलेबस में दो ही चीज है, या तो जनरेटर है या इलेक्ट्रिक मोटर है। तो आपको समझ में आएगा दो ऑप्शन हो सकता है, या तो जनरेटर होगा मोटर होगा। अब मोटर में क्या होता है, सप्लाई लगी रहती है, मोटर चलती है। यहाँ पे देखो सप्लाई नहीं लगी, कहीं बैटरी नहीं लगी हुई है, तो पक्का एक इसका सवाल है जनरेटर का। यही डिफरेंस मैंने आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पे लिखोगे दिस डिवाइस इज नोन एज द जनरेटर और डायनामो। नेम द पार्ट्स पी एंड क्यू एंड आर ऑफ द मशीन। मशीन के पार्ट पी क्यू एंड आर क्या है? देखो पी और पी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आप लोग क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स। तो आप यू विल राइट पी इज नोन एज द स्लिप रिंग्स। क्यू क्या है? ये देखो कार्बन के ब्रश लगे हुए हैं, ये क्यू है, तो क्यू को आप क्या लिखोगे, कार्बन ब्रश। आर देखो ये कॉइल है जो घूम रही है, तो आर को आप क्या बोलोगे, आर्मेचर कॉइल, और यू कैन से कॉइल ऑल्सो। तो वी आर राइटिंग इट इज आर्मेचर कॉइल। थर्ड पार्ट, गिव द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा, तो मैंने आपको सिखा रखा है, इधर लिखोगे नॉर्थ, इधर लिखोगे साउथ। तो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। फोर्थ पार्ट, राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। अब देखो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी डॉट ए, और यू कैन से इट इज गिवन बाय बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, तो क्या लिखोगे, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल, डिफरेंशिएट करोगे क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा, क्या लिखोगे साइन थीटा, दैट इज साइन ओमेगा टी। ओमेगा आ जाएगा, कॉस का माइनस भी आएगा, लेकिन आपको माइनस से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वैसे आउटपुट वोल्टेज की। तो यहां से आप लिखोगे E इज प्रोपोर्शनल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्न n दे रखे तो सबको पता है हर जगह n से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका फॉर्मूला इससे हो जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो वी कैन से we can increase the voltage by increasing the number of turn n. Second, it is visible to omega, यानी you can increase the induced EMF by increasing the angular speed omega. तो मैं इसको n को लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्न, ओमेगा को मैं लिख देता हूँ एंगुलर स्पीड। अब देखो बी पे भी डिपेंड करता है, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यू विल राइट इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एन पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, ओमेगा पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ये भी ध्यान रखना। पर एरिया में क्या होगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, एरिया को कोई लेना देना नहीं है। एरिया बहुत बड़ा कर दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पास नहीं हो कोई मतलब नहीं। तो मेनली इफेक्टिव वे होंगे तीन जो आपको मैंने बताया यहाँ पे। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।